जो भी आप काम करें उसमें सुधार के बारे में सोचें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ऊंचे स्तर रखें। दैट मीन्स क्वालिटी। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ CSCIT क्लास। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ प्रगति के ऊपर। प्रगति क्या है, इसके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए और इसके फायदे क्या है, इसके बारे में हम आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रगति का मतलब क्या है। तो प्रगति का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या फिर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना है और बेहतर परफॉर्मेंस देना है। दैट मीन्स कि आपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको सुधार करना है। अब जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी गलतियां तो होता ही होगा, या फिर आप छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वही छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो आपको सक्सेसफुल होने नहीं देती। ठीक है, तो उन गलतियों को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें सुधार करना है। अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी में सुधार होते होते 1G से 5G तक पहुंच चुके हैं हम लोग। धीरे धीरे और अभी डेवलपमेंट हो ही रहा, अपडेट हो ही रहा है धीरे धीरे। आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है कि जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो काम होने लग रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो और एक नया टेक्नोलॉजी आ रहा है AR में बहुत सारी चीजें हमारे रियल लाइफ दुनिया में, फिल्मी दुनिया की तरह सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। बहुत ही लाजवाब टेक्नोलॉजी युग आने वाला है। ठीक है, अगर मैं कोई बाइक कंपनी वाले की बात करूं तो बाइक कंपनी में अगर सुधार के बारे में नहीं सोचा जाता तो आप समझ सकते हैं कि आज तक अभी भी बाइक किक मार के ही स्टार्ट किया जाता, सेल्फ का जमाना नहीं आता। आज भी बुलेट को हमें किक मार के ही स्टार्ट करना पड़ता अगर वो सुधार के बारे में नहीं सोचते। ट्रैफिक में फंसे हुए बाइक है तो उनमें क्लच प्रेस करके ही हम डायरेक्ट बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। अब हमारी जो सोच है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, जो हमने छोटी छोटी गलतियां छोड़ दिया है पीछे, वो सब कुछ हमें अपडेट करना है, उन सारी गलतियों को सुधारना है, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। मैं सिर्फ बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपडेट करें, उसमें सुधार करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पर्सन या कोई भी काम परिपूर्ण नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी कमियां रह जाती है, तो उसको आपको ढूंढना है, उसमें कमियां ढूंढना है और कमियां ढूंढ कर उसको सुधार करना है। ठीक है, क्योंकि 50-60 MB का जो छोटे छोटे मोबाइल ऐप होते हैं वो भी महीना 2 महीना पे अपडेट होते रहते हैं। आपका तो लाखों करोड़ों का शरीर है, तो फिर आप अपने आप को अपडेट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? अपडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आपको ये समझ नहीं आता कि हम क्या अपडेट करें, कैसे अपडेट करें, अपने अंदर क्या कमियां ये हम कैसे ढूंढें, या फिर हम अपने आप को किस तरह से सुधार करें। अगर इन सारे पॉइंट्स में आपको कंफ्यूजन है तो इसके लिए मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। उन 5 क्वेश्चन को आपको अपने आप से पूछना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पूछना, और वो भी एकांत जगह में। जब आप शांति से बैठ के अपने आप से क्वेश्चन करेंगे ना तो एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इफेक्टिव आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है कि अपने आप से ये पूछिए कि क्या ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि आज से 3 महीना या 6 महीना पहले से मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका हूँ? इस पे गौर करने वाली बात है। क्या आप 6 महीना पहले, 3 मंथ पहले जो आप पर्सन थे, क्या आज भी आप वही हैं, या आप पहले से इम्प्रूव कर चुके हैं? अगर नहीं इम्प्रूव किए हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और आपको हर मंथ आपको अपडेट होना ही पड़ेगा, अपने आप को सुधार करना ही होगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं दूसरों के नजर में एक महत्वपूर्ण पर्सन हूं, या फिर महत्वपूर्ण पर्सन बनने के लिए मैं सुनियोजित ढंग से काम कर रहा हूं, अपने आप में मेहनत कर रहा हूं, अपना जो भी वर्क है उसको बखूबी निभा रहा हूं। अगर आंसर ना में आ रहा है तो बस अपने आप से एक और क्वेश्चन करना है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे दूसरे के नज़र में अच्छा बन सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और इंसान को दूसरों के नज़र में अच्छा होने से पहले अपने आप के नज़र में भी अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप को देखो, निरीक्षण करो, परीक्षण करो और अपने आप को सुधारो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन है, क्या मेरे पास 5 वर्ष आगे के लक्ष्य देखने की दृष्टि है?
आज मैं जो कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं काम कर रहा हूँ या फिर जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस भी समुदाय या जिस भी संस्था में हम काम कर रहे हैं, क्या मैं अपने आगे के 5 साल आगे का भविष्य देख पा रहा हूँ? अगर आपका लक्ष्य देखने के दृष्टिकोण नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना फ्यूचर प्लानिंग करना ही होगा, तभी आप उसके ऊपर काम करेंगे। जब आप लक्ष्य को देखते हैं, जब आप फोकस करते हैं, तो आपको ये चीज समझ आता है कि हमें काम क्या करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि लक्ष्य क्या होता है और उसके प्रति हम काम कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं जिस कंपनी, जिस संस्था, जिस समुदाय में काम कर रहा हूँ, क्या मैं उस कंपनी का ताकत हूँ, उस संस्था का ताकत हूँ? क्या मैं उस संस्था या उस समुदाय का मेन पर्सन हूँ? अगर नहीं है तो अपने आप को इतना इम्प्रूव करिए कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाए उस कंपनी, उस संस्था या उस कॉलेज, इंस्टीट्यूट जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, या फिर अपना सेल्फ एम्प्लॉय है, तो अपने आप को इतना तगड़ा बनाना है कि आप उस संस्था या उस इंस्टीट्यूट या उस कंपनी का जड़ बन सके। ओके। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या मैं अपने बारे में प्रगतिशील सोच रखता हूँ? क्या अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता हूँ? अगर नहीं सोचते हैं तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को आपको एकांत में एक बार में नहीं पूछना, एक एक करके सारे क्वेश्चन को पूछना है और ईमानदारी से आंसर निकालना है, क्योंकि आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। सो अपने आप से ही क्वेश्चन करना है और अपने आप से ही लड़ना है और अपने आप के अंदर कमियां ढूंढ के उसको सुधार करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये 5 पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो आप इसको रिपीट करके जरूर सुने और अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और ये जो तेजी से बदलता हुआ आधुनिक युग है, अगर इसमें आप अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको अपडेट करना ही होगा, आपको अपने आप में प्रगति के बारे में सोचना ही होगा, अपने आप में सुधार करना ही होगा। धन्यवाद।